हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आज हम देखते हैं इज एम आर का प्रयोग। तो चलिए हम देखते हैं कि इज एम आर क्रियाएं बी फॉर्म्स, इज एम आर क्रियाएं बी फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस कहलाती हैं। यदि वाक्य में है, हूँ, हो क्रियाओं में से कोई अकेली क्रिया हो तो अंग्रेजी बनाने में इज एम आर का प्रयोग होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, कर्ता किसी कार्य को कर रहा है ऐसा नहीं होता है। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए इसके बनाने के तरीक़ों को हम देख लेते हैं। बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नाउन। इसी स्ट्रक्चर पे रख के हम बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं कि आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, जैसे देखिए यहाँ पर होगा होता है, ये भी हो सकता है, और है, हो सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो भी आ सकता है और होता है भी आ सकता है। तो हम इसी स्ट्रक्चर पे रख के बनाएंगे। जैसे देखिए आम मीठा होता है तो मैंगो इज स्वीट। ठीक है, अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। चलिए अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। ठीक है, अब हम चलते हैं है, हूँ, हो वाली सेंटेंस पर। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब अंत में होता है आए तो हम आर्टिकल जैसे ए एन द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ये सेंटेंस था हमारा, आम मीठा होता है तो मैंगो इज स्वीट है, दूध मीठा होता है तो मिल्क इज स्वीट है। इसके पहले देखिए ए एन और द में से ऐसा कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब हम है, हूँ, हो वाला सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो उसमें ए एन द का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, तुम एक अध्यापक हो, यू आर ए टीचर। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग हमने किया है और इसमें नहीं किया है। तो जब भी है, हूँ, हो आए तो उसमें क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं, राम एक डॉक्टर है तो राम इज ए डॉक्टर। यहाँ पर भी हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव के साथ भी इसका प्रयोग करके दिखा देते हैं आपको। जो कि पहले सब्जेक्ट होगा प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव्स हमारे कौन कौन होते हैं। एडजेक्टिव जैसे हमारा होता है ब्यूटीफुल, अगली, ठीक है, वाइज और फुलिश, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। तो चलिए इनके प्रयोग से हम पहले बना लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एडजेक्टिव के प्रयोग से। सीता एक सुंदर लड़की है, तो पहले सब्जेक्ट लगा देंगे सीता। इज एम आर में सीता क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, तो सीता इज ए एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है, एक सुंदर लड़की है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम वाइज। देखिए ये होने के भी अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए अब सेंटेंसेस हो गए नाउन के और एडजेक्टिव के। अब हम अन्य उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए सीता मेरी बहन है। ठीक है, जैसे होने के अर्थ में कि सीता मेरी क्या है, बहन है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज माई सिस्टर। ठीक, होने के अर्थ में भी हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सीता मेरी बहन है, राम मेरा भाई है, तुम वकील हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होने के अर्थ में बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ।
तो चलिए हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कि वह मेरा मित्र नहीं है। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड। तो चलिए देखिए, ये एक तरीके से और मान सकते हैं, जैसे कि होने के अर्थ में कि वह मेरा मित्र नहीं है। ठीक है, होने का अर्थ दे रहा है कि नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। वह एक लड़की नहीं है। सी इज़ नॉट ए गर्ल। ठीक, चलिए अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तुम दुखी नहीं हो। यू आर नॉट सैड। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह एक खिलाड़ी है? तो इज ही ए प्लेयर। ठीक है, इज ही ए प्लेयर। तो चलिए इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बनाने के तरीके में, इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, इसी पे रख के हम अगला सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम अपना अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खुश हूँ? ठीक है, क्या मैं खुश हूँ? तो एम आई हैप्पी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं हमारे। ही, सी, इट, नेम। किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, महेश, जो भी किसी का भी नाम होता है वो हमारा क्या होता है? एक वचनकर्ता होता है। उसके साथ साथ ही, सी, इट भी होते हैं। बहुवचनकर्ता हम देखिए कौन कौन से आते हैं। आई, यू, वी, दे हमारे क्या होते हैं? बहुवचनकर्ता होते हैं। ठीक, तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी सेंटेंस बने हैं सब होने के अर्थ पर बने हैं लगभग। ठीक है, तो जैसे कि सीता मेरी बहन है, राम मेरा भाई है, तुम मेरे मित्र हो, वह मेरा दुश्मन है, ऐसे जितने भी हैं सब होने के अर्थ में बने हैं। ठीक है, और इसका एक वचन करता है ये होता है ही, सी, इट, नेम। बहुवचन करता है होता है आई, यू, वी, दे। एक वचन जो होता है सिंगुलर नंबर, उसके साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।